17वां बाब तसलोनीकी। तब वो अम्फिपुलुस और अप्लूनिया से गुजरकर तसलोनीकी में आए, जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबत के दिनों को उनके साथ नविश्तों में बहस की। वो बयान करके और दलील लाकर कहता था कि ज़रूर था कि अल मसीह दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे, और ये कि जिस यीशु की मैं तुमसे मुनादी करता हूँ वही अल मसीह है। तब उनमें से बाज़ ईमान लाए और पौलुस और सिलास से मिल गए, और खुदा परस्तों और गैर कौमों की बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हो गईं। मगर यहूदियों ने हसद से भरकर बाजार के कई एक शरीरों को अपने साथ लिया और जिरगा बनकर शहर में हंगामा किया, और यासून का घर घेर कर उन्हें ढूंढा ताकि उन्हें लोगों के सामने खींच लाएं। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई भाइयों को शहर के हाकिमों के सामने यूं चिल्लाते हुए खींच लाए कि जिन अशखास ने दुनिया को उलट दिया वो अब यहाँ आए हैं। इनकी मेहमान नवाजी यासून ने की, और वो सब कैसर के हुक्मों की मुखालिफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर अवाम और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। बारिया। लेकिन भाइयों ने उसी वक्त रातों रात पौलुस और सिलास को बारिया को भेज दिया, और वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग तसलोनीकियों से ज्यादा शरीफ थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज नविश्तों में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। और उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और बहुत सी गैर कौम शरीफ औरतें और मर्द भी। जब तसलोनीकियों के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस खुदा का कलाम बारिया में भी सुनाता है, तो वहां भी आए और लोगों को उकसाया और घबरा दिया। तब भाइयों ने उसी दम पौलुस को रुखसत किया कि समुंदर तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमुथियुस वहीं रहे। और वो जो पौलुस को राह दिखाते थे उसे अत्तीनी तक ले गए, और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। अत्तीनी। और जिस वक्त पौलुस अत्तीनी में उनका इंतजार कर रहा था, उसने शहर को बुतों से भरा हुआ देखा तो उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और उनसे जो बाजार में मिलते थे रोज बरोज बहस किया करता था। और कई फलासफा एपिकुरी और सतोई की उससे बहस करने लगे, और बास कहते थे कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है। दूसरे कहते थे कि ये नए माबूदों का मुखबर मालूम होता है। इसलिए वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियुस पागस में ले गए और कहा, आया हमें मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमारे कानों में अनोखी बातें पहुंचाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे क्या मतलब है। इसलिए कि तमाम अहले अतीनी और जो परदेसी वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त सिवा नई बात कहने और सुनने के सर्फ नहीं किया करते थे। तब पौलुस ने अरियुस पागस के दरमियान खड़े होकर कहा, ऐ तीनी मर्दों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में निहायत मुत्तबद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नजर करते हुए एक कुर्बान गाह पाई जिस पर ये लिखा था, खुदाए मजहूल के लिए। बस जिसे तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूँ, जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया। वो इसलिए कि आसमान और जमीन का मालिक है।
हाथ के बनाए हुए माबूदों और मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, गोया वो किसी चीज का मोहताज है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है, और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रुए ज़मीन पर बसें, और उसकी मैयादें और सकूनत की हदूद मुअय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, अगरचा वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं, बस जबकि हम खुदा की नस्ल हैं तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानंद है जो आदमी के हुनर और तदबीर से घड़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्म पोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित करती है। और उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने ये कहा कि हम तुझसे फिर भी ये बातें सुनेंगे। यूं पौलुस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए, और उनमें दियोनीसियुस, अरियुसपागुस का एक सलाहकार और दामियस नामी एक औरत और बाज और भी उनके साथ थे।